वेलकम स्टूडेंट्स, मेक इट ईजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये किसने आपका मीन्स की प्रकाशित किया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक 2024 का जो विज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है, इस विज्ञापन में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं आप देख पा रहे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2021 और अनुसूचित क्षेत्र में आपका 179, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र के लाभार्थी होंगे वो राजस्थान के ही आपके डोमिसाइल वाले होंगे। और टोटल पद अगर हम देखें 2200, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2021 पोस्ट हैं। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिख रही हैं। तो अगर हमें जो संविदा पद है योग्य अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर ये दोनों, अगर कोई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भी भरना चाहता है और संविदा लेखा सहायक दोनों भरना चाहता है, इसके लिए तो टेक्निकल है। बता देते हैं कि किस तरीके से आपको मीन्स की यहाँ पे बात कर रखी है। तो जो परीक्षा आयोजन होगा, अगर आप देखें तो परीक्षा का जो आयोजन होगा ये कैसा होगा? बोर्ड द्वारा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि यहाँ पर, और इसके एग्जाम की डेट भी आपको दे रखी है। तो एग्जाम की डेट यहाँ पर दे रखी है 18/5/2025, यानी जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उसके एग्जाम की डेट यानी कि ये मई में होने वाली है, 18 मई को। और लेखा सहायक की ये, तो हमें इससे मतलब है, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो 18/5/2023 को ये एग्जाम होने वाला है। और अब आप कब फॉर्म भर सकते हैं? अगर हम बात करें तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्म भर सकते हैं आप कब से कब तक? 8/1/2025। कब? 8 जनवरी से लेके दिनांक 6 फरवरी तक। कितने तक? 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी आपने राजस्थान जेईई के फॉर्म जब भर रहे होंगे तो उसमें भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वही फॉर्म भरने का सेम प्रोसेस है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पेंशन होगा नहीं होगा, विवाह पंजीयन करना जरूरी है, ये सारी बातें बोल रखी हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम की डेट हो गया, ये सारी चीज़। आयु अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर आपको बात कर रखी है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि एज लिमिट यहाँ पर 21 to 40 ईयर है, ठीक है ना। आवेदकों की जो ये गणना होगी 1/1/2026 से की जाएगी। तो ध्यान रखें 1/1/2026। अगर आपका मीन्स की 2026 तक जनवरी प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है, अतः आवेदकों की आयु 1/1/2026, यानी ध्यान रखें अगर आप 21 साल के नहीं हुए हैं, मान लो अभी आज के डेट में, तो आप में भी आपका नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। तो आप 1/1/2026 तक अगर 21 साल के हो चुके हैं तो ठीक है। पर हाँ, 1/1/2026 से ऊपर अगर आप 40 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और 2200 पोस्ट हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप मीन्स कि अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस पूरा आपका मीन्स की सिविल इंजीनियरिंग का ही है, और साथ ही राजस्थान, तो राजस्थान की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं अभी राजस्थान जेईई में, तो आपको बहुत ज़्यादा मीन्स की राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जीके, ये सब चीज़ पाठ्यक्रम, और गलत उत्तर के लिए कितने आपके मार्क्स होंगे। देखिए आप सिविल में देखो इसका सिलेबस, जो आपका टेक्निकल है, तो टेक्निकल में टोटल आपका मीन्स की 400 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ऑटोकैड। और यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 देखें, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मीन्स की इसको भर सकते हैं, वो भरने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? या तो बीटेक हो या डिप्लोमा हो। किसमें? सिविल में। किस में? सिविल में। और या तो बीटेक हो, दोनों नहीं, या तो बीटेक वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी, वो भी किस में? या तो सिविल में, एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इंजीनियर वाले। कौन से आपके? एग्रीकल्चरल इंजीनियर, वो भी भर सकते हैं। इसीलिए आप 13, 14, 15, 16 में अगर देखें तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, फार्म पावर एंड मशीनरी हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग हो गया, तो ये 3 टॉपिक आपको सिविल वालों को एग्रीकल्चर के पढ़ने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे
कुछ आपके जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिन्होंने बीटेक कर रखा है डिप्लोमा, उनको ये सिविल के भी कुछ पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप ऑलरेडी कहते हैं टेक्निकल की तैयारी कर ही रहे हैं जेई की, तो इसकी भी अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आप ज़रूर इन 2200 पोस्ट को क्रैक कर पाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, जैसे अभी राजस्थान जेई का हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, तो आप उन मेक इट ईजी के प्लेटफॉर्म में जाके उसको देख सकते हैं किस किस तरह के आपके मीन्स की कोर्स हमने राजस्थान जेई के लिए आपका क्या कंटेंट है। तो उसी तरीके से इसको भी कंप्लीट करने के लिए हम आपके सामने लगातार आते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें पता रहे कि जनवरी में एक फॉर्म और आने वाला है जिसे फरवरी तक भरना है और मई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसका सिलेबस ये है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।